भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम का गुस्सा मंत्री संजीव बालियान पर कैसे पड़ सकता है भारी। क्या संगीत सोम बन सकते हैं जल्द मंत्री और उनकी सिफारिश में खड़े होंगे संजीव बालियान। संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच क्यों बढ़ रहा है टकराव, क्या है वो कारण? मुजफ्फरनगर लोकसभा का क्या है जातिगत समीकरण? क्या इस बार चुनाव हार जाएंगे संजीव बालियान? इन सब बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। बस आपसे एक प्रार्थना है, हमारे चैनल भारती ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे अधिकारी भी तमाम समझा दो हिंदी में, ये भाग का 50,000 में कट्ठे जा भाग का आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी, यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर तक वाले सारे। मैंने भी आज तक तुम्हारी गर्दन कहीं नीचे नहीं होने दी, भले ही अपनी गर्दन कटवाली हो जाके, लेकिन तुम्हारी कभी नीचे। देखिए, मेरे बड़ों का सपना था, मैंने तो साकार करने में भूमिका निभाई है। संगीत सोम को केंद्र से मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। सपा सरकार को कहा था कि या तो परमिशन कर दो, नहीं तो प्रतिमा को। अगर जरा सी भी कस्बे में व्यवस्था बिगाड़ने की किसी ने। आइए सबसे पहले जानते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का परिचय। ठाकुर संगीत सोम एक भारतीय राजनेता हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और जनपद मेरठ की सरधना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं। संगीत सोम का जन्म 1 जनवरी 1978 को मेरठ जिले की सरधना तहसील के ग्राम फरीदपुर में ठाकुर ओमवीर सिंह के संपन्न कृषि परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुजफ्फरनगर के करीब स्थित के जैन इंटर कॉलेज खतौली से 1997 में हासिल की। संगीत सोम हिंदू राष्ट्रवादी छवि वाले नेता हैं। ये भारत के उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में जनपद मेरठ की सरधना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। उन्होंने 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरधना सीट से अच्छे अंतर से जीत हासिल की थी। उन्हें हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू हृदय सम्राट, महाठाकुर, संघर्षवीर जैसे कई उपनाम दिए गए हैं। संगीत सोम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों में से एक हैं। उनके खिलाफ 24 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। संगीत सोम ने उस दौरान तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर जन्माष्टमी झड़पों की जांच में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगीत सोम सरधना सीट से चुनाव हार गए। सरधना सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान ने संगीत सोम को शिकस्त दी है। आइए जानते हैं संजीव बालियान का पूरा परिचय। संजीव बालियान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इनका जन्म 23 जून 1972 को मुजफ्फरनगर जिले के कुडबी गांव में हुआ था। वह 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उन्हें मई 2014 में के केंद्र सरकार में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर जुलाई 2016 में उन्हें मंत्री उमा के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें सितंबर 2017 में मंत्रालय से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से मंत्रालय में वापसी की जब उन्होंने 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अजीत सिंह को बहुत करीबी मुकाबले में हरा दिया। संजीव बालियान को पुनः केंद्र सरकार में 30 मई 2019 को पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह योग्यता से पशु चिकित्सक हैं और PhD होल्डर है। CCSHAU में अपनी शिक्षा के दौरान वह एक छात्र नेता थे। उन्होंने हरियाणा सरकार में सहायक प्रोफेसर और पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में कार्य किया। वह 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी हैं। हालांकि जब दंगे हुए थे तो प्रशासन द्वारा उठाए गए एहतियाती कदम के तहत वह पहले से ही जेल में थे। यूपी पुलिस ने उन पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संजीव बालियान ने दंगों में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और दावा किया है कि उन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है और उन चीजों को करने का आरोप लगाया गया है जो उन्होंने कभी नहीं की। मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनके बारे में हमने क्रमशः बताया है। पहली मुजफ्फरनगर सदर, दूसरी बुढ़ाना, तीसरी चरथावल, चौथी खतौली, 5वीं सरधना। आइए जानते हैं लोकसभा के जातिगत आंकड़े। इस लोकसभा में किस समाज की कितनी वोट है? इसमें जाट समाज की 1,74,940, ब्राह्मण 1,19,120, राजपूत 94,600,
त्यागी 27,890, वैश्य 92,338, मुस्लिम 4,62,450, दलित 2,18,090, गुर्जर 80,800, कश्यप 50,000, सैनी 64,000, अन्य 2,77,037। कुल वोट की बात करें तो टोटल वोट 16,93,545 है। आइए जानते हैं संगीत सोम क्यों पड़ रहे हैं संजीव बालियान पर भारी, क्यों दोनों के बीच आ चुकी है तल्खी, क्या है वो सब कारण, आइए चलते हैं उन सभी कारणों की ओर। संगीत सोम मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट व फायरब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और मेरठ ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है। वहीं संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से दूसरी बार सांसद होने के साथ ही केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है। संजीव बालियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि कुछ राज्यों में चुनावी समय में बालियान को वहां स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता है। वहीं संगीत सोम के फायर ब्रांड अंदाज व जेड श्रेणी की सुरक्षा होने के कारण पार्टी के ही कुछ बड़े नेता उनसे जलन रखते हैं, जिसकी वजह से संगीत सोम को संगठन या सरकार में कोई उचित स्थान नहीं मिल पाया है। संगीत सोम विगत 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी हार का ठीकरा संजीव बालियान के ऊपर फोड़ चुके हैं और अपनी हार में बालियान का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं। इसलिए दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया है और कई मौकों पर दोनों के बीच गलत बयानबाजी भी देखी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के संजीव बालियान के बयान पर संगीत सोम ने कटाक्ष करते हुए कहा, संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। यही कारण ही संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच लगातार बढ़ती जा रही दूरियां। आइए एक नज़र दोनों नेताओं के वर्चस्व की ओर भी करते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती है, जिसमें मेरठ की भी एकमात्र सरधना विधानसभा सीट आती है। लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 की बात करें तो संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा की 4 विधानसभाओं से हार कर आते थे, लेकिन सरधना विधानसभा ऐसी सीट रही जिसने संजीव बालियान को दोनों बार चुनाव जिताने का काम किया और इसमें सबसे ज्यादा योगदान संगीत सोम का रहा। इन सब बातों को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में यदि भाजपा संजीव बालियान को तीसरी बार टिकट देती है तो संगीत सोम संजीव बालियान पर भारी पड़ते हुए दिखाई रहे हैं और संजीव बालियान की हार का बड़ा कारण बन सकते हैं। वैसे संगीत सोम मेरठ हापुड़ लोकसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ अच्छी ना होने के कारण उनका ये सपना अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक यदि संगठन संगीत सोम को संजीव बालियान की हार का कारण नहीं बनाना चाहता तो संगीत सोम संगठन से उत्तर प्रदेश में एमएलसी सीट या प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद मांग सकते हैं, जिसके लिए संजीव बालियान सिफारिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। प्रदेश में दोनों नेताओं का अपना अपना अलग वर्चस्व है। संगीत सोम ठाकुर समाज के बड़े नेता हैं, वहीं संजीव बालियान जाट समाज के बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक एक बात और उभर कर सामने आ रही है, यदि चौधरी जयंत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल होती है तो संजीव बालियान के ऊपर लगा हुआ जाट समाज के बड़े नेता का तमगा खत्म हो जाएगा और भाजपा पार्टी चौधरी जयंत सिंह को जाट समाज का बड़ा नेता बनाकर देश के सामने लाने का काम कर सकती है, जिससे संजीव बालियान की लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। वैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट चौधरी जयंत सिंह के लिए अहम सीट रही है, वह भाजपा पार्टी से इस सीट की भी मांग कर सकते हैं और भाजपा इस सीट को चौधरी जयंत सिंह को देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आइए एक नज़र सरधना विधानसभा के जातिगत समीकरण की ओर भी डालते हैं। इस विधानसभा में ठाकुर समाज की 45,443, जाट समाज की 35,200, ब्राह्मण समाज की 20,530, त्यागी समाज की 2,000, वैश्य समाज की 3,700, मुस्लिम समाज की 80,000, दलित की 54,241, गुर्जर 25,721, प्रजापति 3,000, पाल 18,000, कश्यप 7,539, अन्य 51,219। कुल वोट की बात करें तो इस विधानसभा में टोटल वोट 3,49,338 है और ये कहना गलत नहीं होगा कि सरधना विधानसभा की 40 से 45% वोट पर संगीत सोम का कब्जा है और ये संजीव बालियान के लिए बहुत ही दुखद खबर है। इस वीडियो को बनाने में आपकी बहन को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बस आपसे एक प्रार्थना है, आप हमारे चैनल भारती ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। आपकी प्यारी बहन भारती।